पालन करता, मैं मूरख कल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुमको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, राम कृष्ण सुखियार जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। काश शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतं नमः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, भासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। नाम संकीर्तन सभी लोग पाठ कर लो। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण 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 राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत जी में वेद व्यास भगवान ने बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखा है। बोले कलयुग में सरल और सौम्य तरीका
भगवत प्राप्ति का क्या है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का क्या है। क्योंकि प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य जो है बहुत ज्यादा भोगों की प्राप्ति करना नहीं, बहुत ज्यादा धन कमाने या धन प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, बहुत ज्यादा मकान बना लेना, प्लाट खरीद लेना, इससे लक्ष्य नहीं है मानव का। लक्ष्य क्या है? बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, देह धरे कर यह फल भाई और भजिय राम सब काम विहाई। सारे कामों को विश्राम देकर के 24 घंटे होते, 24 घंटे में सारा कार्य करते हुए थोड़े समय के लिए विश्राम देकर के भगवान के भजन के लिए समय प्रत्येक प्राणी को निकालना चाहिए। जैसे मोबाइल दिन भर चलाया जाता है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा चार्ज कर लिया जाता है। आधा 1 घंटा चार्ज किया हुआ मोबाइल फिर 24 घंटे वो आराम से चलाता है और सब कुछ उसमें निकलता है, उसी से निकल जाता है। ऐसे शरीर भी, शरीर की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, मन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। भोगों में, विषयों में, गलत संगति के कारण, गलत दृश्य के कारण, गलत श्रवण, नाना प्रकार के वातावरण के कारण मतलब व्यक्ति का अध्यात्म की तरफ ध्यान ही नहीं जा पाता, भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं जा पाता। उसका सरल सौम्य तरीका है एकांत में बैठ करके, शांत वातावरण बैठ करके। ऐसा स्थान कहीं है? राम जी मानस में आया है, देवन प्रथम गिर गुहा राखी रुचिर बनाए, राम कृपा कछु दिन वास करेंगे। देवताओं ने जैसे पहले सुंदर एक गुफा का रचना करके परमात्मा राम जी आएंगे, प्रभु श्री राम जी आएंगे, इस गुफा में रहेंगे, ऐसे हमारे यहाँ बरखेड़ा के लोग जो है ये झोपड़ी बना करके रखते हैं, दिव्य फूस की झोपड़ी बना करके रखते हैं। महाराज जी आएंगे तो इसी में रखें। और हमें ऐसा वास एकांत में या जंगल में या एक पेड़ के नीचे और या फूस की झोपड़ी। गुरुदेव भगवान कहते थे फूस की झोपड़ी पवित्र होती है। मकान में किसी का खून लगा है, किसी का पसीना लगा है, किसी का मतलब हाय लगी है, किसी कुछ लगा है, लेकिन इसकी झोपड़ी में न खून लगा है किसी का, न तो पसीना लगा है, न तो बहुत ज्यादा कमाई का धन इसमें लगा है, और न तो बिल्कुल घूसखोरी का ही धन इसमें लगा है। पवित्र, और साल 2 साल के बाद में बदल जाती है एकदम आनंद के साथ में। तो इसलिए जो है ऐसा स्थान एकांत, एकांत का मतलब एक में ही सबका अंत कर देना। एक में ही, एक क्या है? परमात्मा, एको ब्रह्म, परमात्मा में धीरे धीरे है? एक महात्मा जी कहते थे कि जब तू आया जगत में, जब तू आया जगत में सभी हंसे तो रोए, अब ऐसी करनी कर चलो जग में हंसी न होए, या जग तू हंसे जग रोए। मतलब हम जब संसार में आए थे ना तो सारे लोग प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन हम ही रो रहे थे। लेकिन अब कुछ ऐसी करनी, आए ही क्यों है? देह धरे का फल क्या है? देह का लक्ष्य क्या है? देह का लक्ष्य बहुत ज्यादा पैसा धन का, ये तो अन्य योनियों में भी हो सकता है। बढ़िया गाड़ी पर कुत्ता भी बैठ करके घूम लेता है, दूध रोटी वो भी खा लेता है, बच्चे बिल्ली भी पैदा कर लेती है, पशु भी पैदा कर लेते हैं। मतलब धन तो पापी भी कमा लेता है, वेश्या भी कमा लेती है। वही यदि हम कर रहे हैं तो फिर हमें उनमें अंतर क्या है? तो इसलिए देह धरे कर फले भाई भजिए राम सब काम। एक महात्मा ने कहा कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्याम से, राम से, कोई भगवान से। आदमी समाप्त खत्म हो जाएगा, लेकिन आदमी का काम कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जिसको परमात्मा ने ही कभी पूरा नहीं बनाया। संसार अपूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। वेद भगवान कहते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है और जगत अपूर्ण है। जिसको भगवान ने ही पूर्ण नहीं किया है, उसको इंसान की क्या ताकत है जो पूर्ण कर देगा? लेकिन हम लोग जटे रहते अज्ञानता के, बस जिधर लगना है उधर हमारा ध्यान ही नहीं जा पा रहा है। मतलब किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है, जिधर लक्ष्य हमारा जो मंजिल है, जो हमें लक्ष्य की पूर्ति कर, उधर तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं। जो लक्ष्य से भ्रमित करने वाले, उसमें हम आसक्ति में जो है मतलब एकदम चपके जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। कोई संत सदगुरु मिलता है तो हमें मार्गदर्शन कराता है, नेता नहीं कराएगा, संत सदगुरु ही मार्गदर्शन कराता है। तो देह धरे कल आत्म लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है? हम कौन है, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या हम कर रहे हैं? तो सारा काम कर लिया, लेकिन जिसके लिए आए हैं वो काम न हो पाया, तो उसी प्रकार से होगा। जैसे गांव में एक महात्मा जी आए तो लोगों ने कहा महाराज जी कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। क्या हो जाए? बोले सत्संग भजन पूजन कुछ हो जाए। तो
तो महात्मा जी ने कहा बाजार जाओ और जाकर के वहां से थोड़ा फल ले आओ भगवान के लिए। भगवान को फल अर्पित किया जाता है। वहां फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारास्ते वहां फलेषु कदाचन, कर्म तुम करो फल हमें अर्पण करो, और फिर देखो उसका क्या परिणाम होता है। आनंद भगवान गीता में कहते हैं। तो कहा ठीक है फल लेकर के आ रहा हूँ। बाजार गया, जैसे बाजार जाने लगा तो एक माता जी मिल गई। बोले बाजार जा रहे? बोले हाँ। बोले भाई सब्जी हमारे यहाँ नहीं है, थोड़ी सब्जी ले आना। कहा ठीक है लाओ। और एक बड़े सज्जन जा रहे, कहाँ बाजार जा? बोले हाँ। तो हमारे लिए थोड़ी मिठाई ले आना। कहा ठीक है लाओ। और आगे बढ़े, बाजार जा रहे? बोले हमारे लिए थोड़ा पान ले आना। कहा ठीक है लाओ। अब बाजार में वो गया, पान वाले के पान ले लिए, सब्जी वाले की सब्जी ले ली, मिठाई वाले की मिठाई ले ली। और वहां सोच रहा है कि स्वामी जी ने क्या मंगाया है। कहा चलो वहां देखा जाएगा। वापस आ गया, सब्जी वाले को सब्जी दे दी, मिठाई वाले को मिठाई दे दी, और पान वाले को पान दे दिया। लेकिन स्वामी जी के पास में खड़ा, स्वामी जी ने कहा भैया आ गए? बोले हाँ गुरु जी हम तो तभी आ गए थे। बोले वो क्या फल ले आए? और बोले क्या? बोले फल तो भूल आए। बोले फल भूल आए? महात्मा ने कहा फल भूल आए? बोले हाँ। फिर करने क्या? अरे गुरुजी मिठाई ले आए, सब्जी ले आए, और क्या नाम पान ले आए, फले तो भूल आए। महात्मा ने कहा मूर्ख, जिसके लिए भेजा था वो तो भूल ही आया। तो जाने का मतलब ही क्या रहा? भाई जी बात ये तो दृष्टांत है, लेकिन वेदांत कहता है हम सभी लोग यहाँ आए हैं भगवत प्राप्ति करने के लिए। इतना भजन करने, इतना सत्संग करें, इतना होशियारी से संसार का काम भी होता रहे और हमारा भजन भी होता रहे। चतुराई इसी में है, ये काम होता रहे। मतलब शरीर साधन है, और साधन के लिए डीजल पेट्रोल व्यवस्थाएं सब जो भगवान ने सौंपी है वो भी चलाना है, लेकिन लक्ष्य हमारा वही है। आप जैसे बाजार जा रहे हो कुछ लेने के लिए, आपसे दोस्त मिल गए, मित्र मिल गए, आपने उनसे मिला, व्यवहार किया, बातचीत की, खिलाए पिलाए, खाए पिए, लेकिन लक्ष्य आप भूले नहीं किस लिए जा रहे हैं, तभी जाना सार्थक होगा। ऐसे संसार बाजार है, इसमें हम लोग आए हुए हैं। अपना रतन हीरा जो मानव जन्म भगवान ने दिया है, इसकी लक्ष्य क्या है? देह धरे कर यह फल, इसका लक्ष्य क्या है? देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। भगवत प्राप्ति इसका लक्ष्य है, और ये न कर पाए हम वहां जाएं। भगवान ने पूछा कहिए क्या किया? अरे बोले इतने प्लाट खरीदे महाराज, इतने प्लाट बनाए, और इतना खेती बनाई, इतने बैंक बैलेंस किया, इतना जेवर, इतना गहने, इतनी गाड़ियां, इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया। भगवान ने कहा भगवत प्राप्ति कर पाए कि नहीं? बोले वही तो नहीं कर पाए। बोले मूर्ख, फिर तो जाना तेरा बेकार रहा, फिर धक्का देंगे 84 लाख योनि, फिर भोगना नाना प्रकार से पड़ेगा। 84 चक्कर में गोता लगा कर, अब मुश्किल से नर्तन का चोला मिला है। सौभाग्य से आज मौका मिला है, तो मौका गंवाने की कोशिश न करना। ये जग सराए मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करना। आए हो बेशक रैन बिता लो, लेकिन कब्जा जमाने की कोशिश न करना। अज्ञानता बस हम लोग, ये हमारा, ये हमारा, ये कर ले, ये कर ले। 60-70 साल की अवस्था, 60 के बाद में कोई कहे बच्चों के लिए हम ये कर ले, वो कर ले, तो समझ लो बच्चों को बना नहीं रहा, बर्बाद कर रहा है। स्वयं अपना बर्बाद कर रहा है और उसको भी बर्बाद कर रहा है। हंसी आती कभी कभी। बोले वृंदावन बिहारी लाल।